अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं महरूख शहरियार और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात दुआ जहरा केस की। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। आज समाअत से कबल अदालत में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। माँ बेटी को देखकर रोते रोते बेहोश हो गई। माँ ने बेटी को गले लगा लिया। आज की कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, गुज़िश्ता समाअत की अगर हम बात करें तो हमने देखा उस वक्त भी बड़े जज्बाती मनाजिर थे, लेकिन दुआ ने मना कर दिया था कि वो अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती। आज क्या कुछ हुआ, बताइए। जी मारूफ, आज भी वही बिल्कुल ड्रामाई मनाजिर थे कमरा अदालत में। समाअत शुरू होने से कबल ही हमने बड़े रिकत आमेज़ मनाजिर देखे। जो ही दुआ ज़हरा को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत पहुँचाया गया तो उनकी वालदा और दीगर अहल खाना वो उनकी अपनी बेटी की को देखने के लिए तरस रहे थे और उनकी कोशिश थी उनकी वालदा की कि वो अपनी बेटी से मुलाकात करें। वो ज़ारो कतार रो रही थीं और रोते रोते एक लम्हा आया कि जब ऐसा लगा कि वो बेहोश हो गई हैं। उसके बाद फिर पुलिस एहलकारों ने उन्हें चंद लम्हों की मुलाकात की इजाज़त दी और जैसे ही वो मुलाकात की कोशिश की, उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया तो दुआ ज़हरा ने फ़ौरन अपनी माँ को हटा दिया और दूर किया और गुरेज किया मुलाकात से, और उसने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहती, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें फिर दूर कर दिया। समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि दुआ की उम्र तकरीबन 17 साल करार पाई है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। जो वकला थे दरख्वास्त गुजार यानी मेहदी काज़मी के वकला, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं और बिलखुसूस मेहदी काज़मी जो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ दस्तावेज़ात पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक लड़की की उम्र 14 साल है। 17 साल की मेडिकल रिपोर्ट को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें इस पर एतराज़ है और हमने इसको चैलेंज भी कर रहे हैं। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी और एडवोकेट जनरल ने भी ये अदालत को बताया कि ये मामला अब यहाँ से निपट जाएगा, चूँकि बाजियाबी की दरख्वास्त का मकसद अब पूरा हो चुका है। ताहम मामला ट्रायल कोर्ट ही जाएगा। अदालत ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है और अपने रिमार्क्स में जस्टिस जुनैद गफ़ार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और शरई अदालतों के ये फैसले मौजूद हैं कि जब लड़की की उम्र बलूगत को पहुँच जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। लिहाजा हम कानून के पाबंद हैं और हम कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। अदालत ने हिदायत की है दुआ ज़हरा को कि वो अपने वालिदैन से मुलाकात करें। चैम्बर में उनकी कुछ देर की मुलाकात कराई गई। उसके बाद दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। अदालत ने तमाम कार्रवाई के बाद फैसला महफूज किया है जो कि आज ही सुनाया जाएगा। ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं। आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा, आज की कार्रवाई के हवाले से आपने हमें आगाह किया। बेहद शुक्रिया आपका इरफान। और समाअत से कबल दुआ के वालिद के वकील ने उम्र का तयन करने वाली मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज़ उठाया। उनका कहना था कि अदालत ने मेडिकल बोर्ड बनाकर टेस्ट कराने का हुक्म दिया था, लेकिन जूनियर मेडिकल ऑफिसर के जरिए टेस्ट करवाया गया। वालिदैन के पास बच्ची की कम उम्री का तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात मौजूद हैं। जो अफसर ने जिसने बनाया वो बिल्कुल जूनियर है। जज ने डायरेक्शन दी थी कि आपने बोर्ड बैठा आपने करना है, तो आपको उनको बोर्ड बैठ के कंस्टिट्यूट करके आपने करना चाहिए था ना। सारा जो है वो मेला फाइडी भी बना हुआ है, क्योंकि बच्ची के डॉक्यूमेंटेशन हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके ऊपर एजुकेशन डॉक्यूमेंट से लेके नादरा के पासपोर्ट सारे हमारे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये तो जो मेडिकल जो बताई जाती है वो मेला फाइडी पे, और देखें ये प्रोबेबिलिटी होती है, वो कोई डे और टाइम फिक्स करके नहीं बताते कि ये कितने और कब पैदा हुई थी और किस तारीख को पैदा हुई थी, ये नहीं बताते। ये हमेशा ये देते हैं 16, 17, 15, 16 इस तरह की, जिस तरह से आपने निमरा वाले केस में देखा था। ये सारी वही चीज़ें हैं। लाजमन इन्होंने जो है थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा है। और अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला जोग के इलाके किला सैफुल्ला में वैन खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। गहरी खाई की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जोब के मुताबिक लाशें निकालने में मजीद 3 घंटे लग सकते हैं। उनकी जानिब से क्या कहा गया, पहले आपको वो दिखाते हैं। रिपोर्टेडली उसमें कोई 18 पैसेंजर्स हैं, 18 के 18 जो है वो उनकी डेथ हो गई है। रेस्क्यू लेवल 1, लेवल 2 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलाके के लोग, आवाम, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं डेड बॉडीज को रिकवर करने। हमारे नुमाइंदे नूरुल आरिफीन भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नूर, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक आपके पास मजीद?
जी बिल्कुल, ये जो हादसा पेश आया किला सफुल्ला से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर अख्तरजई का मकाम है, यहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैगन मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी है। डिप्टी कमिश्नर किला सफुल्ला का कहना है कि मुसाफिर वैगन लोरालाई से योब जा रही थी और इसमें खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद सवार थे और तमाम मुसाफिर जो जाँ बाग हो गए। सिविल अस्पताल किला सफुल्ला के मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अख्तर मंदोखेल का कहना है कि सिविल अस्पताल में पहुंचाए गए अफराद में सिर्फ एक कमसिन बच्चा जिंदा है, जिसकी हालत भी तशवीशनाक है, उसे मजीद इलाज के लिए कोयटा रवाना कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ये पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। अब तक 11 से 12 लाशें सिविल हॉस्पिटल किला सफुल्ला पहुंचाई गई हैं, जबकि दीगर लाशों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लाशें निकालने में तकरीबन कई घंटे लग सकते हैं। ठीक है, कुछ मजीद वक्त लगेगा, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरखास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दे दिया। अदालत ने असेंबली इजलास के लिए आज की जमानत देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। वकील हलीमा आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत आज बजट इजलास में शिरकत से रोकना चाहती है, इसलिए हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुके हैं, 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी थी, मुतालिका अदालत में पेश होना था। सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकते, दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। महंगा होने का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद डॉलर की कीमत में ड्रामाई कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 33 पैसे सस्ता होकर 201 रुपये 50 पैसे का हो गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, आज मार्केट की क्या सिचुएशन है? देखिए, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, करेंसी मार्केट, और गैर यकीनी सी कैफियत है। कुछ इकदाम ऐसे हुए जिसके बाद आज देखा कि सुबह जो है एकदम से जो है डॉलर ड्रामाई इसमें कमी आई। डॉलर की कदर में डॉलर जो है एकदम से जो है 200 रुपये से नीचे आ गया, जो कल जो है 202 रुपये 83 तक रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो गया इंटरबैंक मार्केट में, तो काफी उतार चढ़ाव है डॉलर की कदर में। अभी इस वक्त जो है डॉलर 97 पैसे जो है माइनस है इंटरबैंक मार्केट में, और 201 रुपये 50 पैसे की सतह पे ट्रेड कर रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट रह गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,293 मेगावाट, जबकि तलब 26,600 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस कई शहरों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत की जानिब से बिजली पैदावार के कई तरीकों पर काम हो रहा है। पानी से 4,688 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,314 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 12,182 मेगावाट है। और अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर है, वज़ीर आज़म का वादा पूरा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला अब आम मार्केट से आधी कीमत पर दस्तयाब है। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत के सस्ते आटे का ऐलान 1 माह बाद भी अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अब्दुल रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई के मारे अवाम के लिए गर्मी में ताज़ा हवा का झोंका। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सस्ते आटे की सप्लाई सूबे भर के 2000 यूटिलिटी स्टोर और 100 मोबाइल स्टोर से आटे की फराहमी शुरू। 10 किलो थैला 400 और 20 किलो का मिलेगा 800 रुपए में। ये बाकायदा ID कार्ड के जरिए हम लोग देंगे, इसका ट्रेल हमारे पास मौजूद होगा। और अभी जो मोबाइल है ये हम उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पर स्टोर नहीं है। ओपन मार्केट में 20 किलो थैला मिल रहा है 1600 रुपए में। निसफ कीमत पर आटा मिलने से शहरी खुश। बाजार में ये आटा कम से कम 1700 रुपए पे मिलते हैं, इधर ही सस्ता और बहुत आसानी से मिलते हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जिसने आटा और सस्ता दिया हमें, और इस तरह और भी हमें चीज़ें सस्ती दें, उनका शुक्रिया। 20-25 हज़ार रुपये में हम गरीब लोग क्या करेंगे। 11 मई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फराहमी का ऐलान किया था। 1 माह गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद शुरू ना हो सका। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और अभी आपको बताएं कि दुआ ज़हरा की वालदा और वालिद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह, जज साहब ने हमारी
स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर ख़त्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश उसका जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। जज साहब ने पुलिस वाले खींचा है उसको, वही सफ़ेद शलवार कमीज वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगा रहे? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको, जब पुलिस वाली सारी इसको दबा के लेके जा रही थी। और आपको बताएं कि दुआ जहरा केस, जिसके हवाले से आज दुआ जहरा के जो वालिदैन हैं वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और काफ़ी आपदीदा दोनों जो हैं वो पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो बच्ची है उसकी दोबारा स्टेटमेंट क्यों नहीं ली गई है। इंतहाई आम ये केस है। हम देख सकते हैं कि कितने इनके वालिदैन जो हैं वो आपदीदा हैं और उनकी जो वालदा हैं इससे पहले भी वो ये बात कर चुकी हैं कि जब वो दुआ जहरा वहाँ पर पेशी के लिए आई थी तो उसके साथ काफ़ी लोग भी मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसे मनाजिर थे, दिलखराश मनाजिर थे, जिसमें उनकी वालदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। एक बार फिर से बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किया वादा पूरा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी शुरू हो गई है। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलने लगा है। मार्केट में 20 किलो का थैला 1600 में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हयाताबाद में आटे के मोबाइल पॉइंट पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइए जरा, अवाम कितने मुतमईन है? वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा अवाम के लिए सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा हुआ है और यहाँ पर इस वक्त एक मोबाइल गाड़ी के साथ हम खड़े हैं जहाँ से शहरी जो है सस्ता आटा हासिल कर रहे हैं। यहाँ मौजूद है हमारे साथ एक शहरी, उनसे जानते हैं कि उनको क्या रिलीफ मिला है। जी ये बताएं, क्या रिलीफ मिला है? हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस इक़दाम से हमें बहुत खुशी हुई कि उन लोगों ने ये हमें सस्ता आटा फराहम किया है और हमें बाज़ार में 1600 रुपये का आटा मिलता था और यहाँ हमें 800 रुपये का 20 किलो आटा मिलता है। तकरीबन तमाम शहरों में वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म आर्डर के मुताबिक जो प्रोग्राम उन्होंने दिया अवाम की रिलीफ के लिए वो सब गरीबों को तकरीबन मिल रहा है और हमारी ये दरख्वास्त है कि इसी तरह और जो चीज़ें हैं, दाल, ऑयल है और घी है और चीज़ें हैं, उन पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब रिलीफ दे अवाम को। हम इस चीज़ से बहुत मुतमईन हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस किस्म के 200 मोबाइल पूरे सूबे में भिजवाए जाएंगे, जबकि इसी तरह इब्तदाई तौर पर 500 सेंटर, फिर 500 मजीद सेंटर, जबकि आखिर में ये सेंटरों की तादाद 2000 की जाएगी। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में 824 मकामात पर सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। 10 किलो वाला थैला 490 और 20 किलो वाला 980 रुपए में दस्तयाब है। उस्मान अलीम से मजीद बात करेंगे। उस्मान, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर आटे की फराहमी कैसी है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लाहौर शहर में 824 सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर सस्ता आटा शहरियों को फराहम किया जा रहा है। मैं इस वक्त बरकत मार्केट में मौजूद हूं जहां पर ये सेल पॉइंट जो है वो कायम किया गया है। अगर सब्सिडाइज आटे की बात की जाए तो इसमें 20 किलो वाला और 10 किलो वाला थैला जो है वो शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है, जिसमें 20 किलो वाले आटे का थैला जो है वो 980 रुपये, जबकि 10 किलो वाला आटे का थैला जो है वो 490 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह डीसी लाहौर के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो इन शहर के 824 सेल पॉइंट्स पर आटे की फराहमी जो है उसको यकीनी बना रहे हैं और 81 फ्लोर मिल्स के जरिए जो है इन 824 पॉइंट्स पर आटा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पहुंचाया जा रहा है। अगर 10 केजी वाले थैले की बात की जाए तो इसकी क्वांटिटी रोजाना की बुनियाद पर 50 से 60 हज़ार बैग्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। इसी तरह 20 किलो वाला आटा जो है इसका थैला, इसकी डिमांड में काफ़ी इजाफा देखने में नजर आया, जिसके बाद इसकी क्वांटिटी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 लाख से 1,10,000 बैग्स जो हैं वो इन सेल पॉइंट्स पर पहुंचाए जा रहे हैं। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें 2184 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्रोग्राम मंजूर किया जाएगा। कौंसिल मुआशी शरह नमू और बजट के हजम समेत अहम अहदाफ की भी मंजूरी देगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, क्या इत्तलात हैं और क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? देखिए, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला, साथ गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे
2184 अरब का कौमी तरक्याती प्लान है जिसकी आज मंजूरी दी जाएगी। वफाकी हुकूमत का जो तरक्याती बजट है 800 अरब रखने की तजवीज़ है, और जो 10 जून को बजट पेश किया जा रहा है उसके लिए अहम अहदाफ का जो तयन किया गया है उसमें टैक्स हदफ 7,255 अरब, और इसके अलावा महंगाई का हदफ 11.5% जो कि डबल डिजिट में रहेगा अगले साल भी, और मईशत का हजम 78,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट खसारे का तखमीना 4,282 अरब लगाया गया है जो कि GDP का 5.5% होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,626 अरब और दफाई खराजात के लिए 1,586 अरब रखने की तजवीज़ है। सब्सिडीज के लिए 578 अरब, पेंशन के लिए 530 अरब। तो आज इन तमाम अहम अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी, कौंसिल में डिस्कशन होगी, उसके बाद अपनी फैसला किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील। और पॉलिसियों का तसलसल चाहिए, इसके लिए मिसाक़ मईशत ज़रूरी है। सारे स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, मिलकर फैसला करें। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजबूत मईशत का नुस्खा बता दिया। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए विफाक सूबों से मिलकर जामे मंसूबा बनाएगा। बरामदात बढ़ाएंगे, दरामदात घटाएंगे। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आए बैठे इसके ऊपर एक फैसला कर लें। इस गवर्नमेंट के 1 साल 3 महीने हैं, लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म और कुछ मीडियम टर्म काम हम कर जाएंगे। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें और उसको साइन करें और उसको सील करें, और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये हो कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और अपने इंपोर्ट्स को कट करे। अगर हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो जमीन हमें डेवलप करके एक मेरिट बेस्ड ऑर्डर हो और फ्री दी जाए इन्वेस्टर्स को, वो आए वहाँ पर डेवलप करें और फिर काम करें। बल्कि इस मुल्क में आज तक अगर सख्ती बर्दाश्त किया तो वो गरीब आदमी ने, आज हमें कुर्बानी देने का वक्त आया है। अगर हम न्यूक्लियर ताकत बन सकते हैं तो हम एग्रीकल्चर में, IT में, इंडस्ट्री में न्यूक्लियर ताकत क्यों नहीं बन सकते। और आपको बताएं कि हुकूमत के इक़दामात हुकूमती सलामती के लिए खतरा हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का वुकला कन्वेंशन से खिताब, कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। इनके आने से माशत भी नीचे। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। हम सब के ऊपर इन्होंने FIR काटी है। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। इलेक्शन कमीशन जो बाय इलेक्शन के अंदर हमारे सामने चीजें आ रही हैं, पूरा प्लान बनाया नून लीग या पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। जो हिंदुस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, शरीफ खानदान अपने ताल्लुकात जो मोदी से है वो तोड़े, सख्त स्टैंड ले, दोस्ती और बिजनेस खत्म करें, इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाएं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 61% टेक्सटाइल की हुई है जो एग्रो बेस है। और अगर हमने आपको ये भी बताता चलूं कि 2010 और 11 में 1,60,00,000 बेल थी। एक बेल का वजन जो था वो 170 मन था। आज वो बेल जो हम कॉटन बेल होती है, बेल आप वो नहीं समझना जानवर, जो बेल है वो 80,000 बेल का टारगेट रखा है और उसका वजन जो है वो 140 मन का वजन है। 140 मन का वजन है टोटल, 140 kg का वजन है। तो ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो असल एक्सपोर्ट है वो रुक गई है और उसको फिर बुलाने के लिए, मंगाने के लिए वो काटन हमें आज अगर मंगाए हम बाहर से, डॉलर की जो कीमत है वो 1200 से 12,000 से 14,000 रुपये हमें काटन पड़ेगी, जबकि हमने अपने किसान को 6,000 रुपये दिए।
تو ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ کاٹن کے ریٹ کو بڑھایا جائے، سیڈز جتنے ہیں اس کے ریٹ بڑھایا جائے، ویٹ کے ریٹ بڑھایا جائے، اور یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسان کو جو اور مسائل تھے، ٹیکسز کے مسائل تھے، کنولا پہ تھے، آئل سیڈ پہ تھے، کیک پہ تھے، جتنے بھی سیل ٹیکس تھے، سارے پروپوزل یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اور انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے، اس میں یہ فائنل فیصلے کیے جائیں گے. اور جتنی بڑی بڑی ٹیکسز ہیں اور ٹریکٹروں پہ اوپر یا ٹریکٹروں کے امپلیمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جتنی بھی سیل ٹیکس ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اندازہ یہی ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد و جلد وہ پروجیکٹ لے آئے جو پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرے. بڑی مہربانی. مزید سوال ہو تو آپ بعد میں پوچھ لینا. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، سید خورشید شاہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمارا ایک بہت ہی پرانا پروجیکٹ خیبر پختونخوا کا چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ کم گریوٹی کینال کا جو منصوبہ اس سال بجٹ میں رکھا گیا، اور اس سال اس پہ جیسے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ دسمبر تک انشاءاللہ جو ہے اس پہ ہم جو ہے وہ کام شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب 70s میں وزیر اعظم بنے تھے تو وہ ڈیر اسماعیل خان کے حلقے سے الیکشن لڑے تھے. انفارچونیٹلی وہ وہاں سے ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے ڈی خان میں بڑی ڈیولپمنٹ کے کام کیے. چشمہ رائٹ بینک کینال شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ تھا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ہمیشہ زراعت کے اوپر، کیونکہ ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد کیونکہ اس میں ہمیں ملنا تھا، زیادہ شیئر ملنا تھا، پانی کا نہیں ملا، جو بھی تھا ہمیں مل گیا. 1991 ایکارڈ کے بعد چاروں صوبوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے حکومت پاکستان نے پانی کی یوٹیلائزیشن کے لیے نہریں دینی تھی، جس میں سندھ میں بھی نہر بن رہی ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، جس پہ جیسے آپ کو بتائیں کہ اس وقت سید خورشید شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو پروجیکٹس 4 سال سے رکے تھے ان کو دوبارہ شروع کیا ہے، مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لاہور میں تحریک انصاف کے جاں بحق کارکن فیصل عباس کی ماں، بیوی اور بیٹی کے آنسو پونچھنے عمران خان نہ آئے. ان کا دکھ دکھایا تو اتنا غصے میں آ گئے کہ سما کا بائیکاٹ ہی کر دیا. بے حسی کا یہ عالم کہ پارٹی کے دوسرے بڑے لیڈر شاہ محمود قریشی 2 بار لاہور آئے، لیکن ننھی زینب کے سر پر ہاتھ رکھے بغیر ہی واپس چلے گئے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں شاہین مشال. کہتے تھے میرا لیڈر ہے، مجھے مت روکا کرو، میرا لیڈر بلا رہا ہے. پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ اب سما کے کسی ٹاک شو میں اور پروگرام میں شامل نہیں ہوگا. آئی ایم ویری سوری، وہ ہمیں وہ میسج آ گیا کہ سما سے پی ٹی آئی بوائیکاٹ کر رہی ہے، تو مجھے ابھی چھوڑنا پڑے گا. سر یہ تو انتہائی قابل افسوس بات ہے. تحریک انصاف نے سما کا بائیکاٹ کر دیا. تحریک انصاف نے سچ کا بائیکاٹ کر دیا. پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چینل کو بائیکاٹ کرے گی. سما نے تو صرف اتنا یاد دلایا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے جاں بحق کارکن فیصل عباس کی بیٹی زینب کے آنسو پہنچنے ان کے گھر نہیں گئے، کال تک نہیں کی. ہاں صاحب، میرے بھائی نے آپ کے لیے ہی، آپ کے وی این کے پیچھے ہی اپنی جان کا نذرانہ دے دیا اس ملک کے لیے. تو آپ ہمارے پاس آئیں، کال پہ کم از کم بات کر کے، ایک ہمدردی ہی ہے ہمارے ساتھ. شاہ صاحب اس بات پر اتنا برا منایا، اتنے ناراض ہوئے کہ سما کا بائیکاٹ ہی کر دیا. پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چینل کو بائیکاٹ کرے گی، اور پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ اب سما کے کسی ٹاک شو میں اور پروگرام میں شامل نہیں ہوگا. شاہ صاحب آپ کی ناراضگی سر آنکھوں پر، مگر سما آپ سے بھی وہی سوال کر رہا ہے. عمران انکل، میرے بابا آپ کی وجہ سے گئے، میرے بابا واپس لائیں. شاہ صاحب آپ تحریک انصاف کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں. آپ لانگ مارچ کے بعد 2 بار لاہور آئے، مگر شہید کارکن فیصل عباس کے گھر نہیں گئے.
शाह साहिब आपने लिबर्टी चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, मगर ज़ैनब के आंसू पहुंचने नहीं गए। आज मीटिंग थी, मैं उसके लिए हाजिर हुआ, क्योंकि मुल्तान के एहतजाज में मैं नहीं जा सका, तो मैंने मुनासिब समझा कि लाहौर के दोस्तों के शाना बशाना खड़े होकर मैं अपने हैसियत कारकुन के अपनी हाजिरी रजिस्टर करवा दूं। खान साहिब को नेपियों का ताना देने वाले चौधरियों के पास गए और 1 घंटे से जायद बैठे रहे, मगर फैसल की मां को दिलासा देने नहीं गए। शाह साहिब सियासी मजबूरियां अपनी जगह, मगर आपकी सियासी तहरीक के लिए जान देने वाले दरीना कारकुन का लहू आपको याद दिलाना सहाफत नहीं तो क्या है। समा ऐसी सहाफत करता रहेगा। कभी एनआरओ, कभी हीरे की अंगूठी, कभी कोई यूनिवर्सिटी, एक सिलसिला है फसानों का। जवाब एक एक करके सामने आ रहे हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज से जुड़ी खबरें रोज एक नया फसाना सुना रही हैं। कभी अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की मुंतकली पर कोई सवाल उठता है। कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए की उन्होंने डोनेशन दी, जो यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। 450 कनाल जमीन भी दी गई सुहावे के पास। ये जो फेवर दी गई, ये 45 अरब रुपया एडजस्ट करने की, उसके अफजाने में ये चीजें जो है ये सामने आई। 200 कनाल जमीन जो है वो फर्ज राजी साहबा को दी। तो कभी किसी ऑडियो लीक में एनआरओ की गूंज सुनाई देती है। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। कभी 5 कैरात हीरे की अंगूठी की फरमाइश सामने आती है। मैं पूछे मैं आपको 5 मंगवाना के लिए, हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। तो कभी प्रॉपर्टी टाइकॉन को फंसा हुआ लेटर स्पुर्द करने की यकीन दहानियां करवाई जाती हैं। खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाज अकबर का लेटर भी तुम कल ठीक है, कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। हुकूमत गए अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, मगर हर चंद दिन बाद सामने आने वाली एक नई दास्तान बहुत से सवाल उठा रही है। ये दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और अब माशी उफक से अच्छी खबर आपको दें कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी है। फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्लाहात की जाएंगी।